नमस्ते साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज हम देखने वाले हैं शिव और शक्ति का मिलन, तीसरा नेत्र। तो आज्ञा चक्र कैसा है, इसे कैसे जागृत करना है, साधना काल इसमें कैसे करना है, पूरा विस्तार से बताया गया है। समय के दो आयामों भूतकाल और वर्तमान काल से हमें भली भांति परिचित है, परंतु तीसरा आयाम जिसे भविष्य काल कहते हैं वह हमेशा हमसे आंख मिचौली खेलते रहता है। इच्छा तो हर मनुष्य की होती है कि उसे आने वाले समय का पूर्ण अंदेशा हो जाए, लेकिन आमतौर पर यह इच्छा यथार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाती है, क्योंकि आज्ञा चक्र से हमारा संपर्क टूट गया है। एक से अनेक होने का शिव का संकल्प शक्ति के साथ सम्मिलित होने का बाद जगत की रचना में अभिव्यक्त होता है, जो ऊर्जा के सिद्धांत का प्रयोगात्मक रूप है। तंत्र में शिव को स्थितिशील ऊर्जा और शक्ति को गतिशील ऊर्जा माना गया है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि स्थितिशील ऊर्जा, जिसे जड़ में भी कहा गया है, उसे चैतन्य करने के लिए एक गतिशील ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करना पड़ता है। तंत्र में इसे कुंडलिनी जागरण कहा गया है, जिसमें मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत और चैतन्य पर उसका मिलन सहस्रार में स्थापित शिव से कराना है। इस मिलन का आखिरी पड़ाव आज्ञा चक्र का भेदन है, जो मन की संकल्प शक्ति का केंद्र है। तो देखिए कितना महत्व है तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, शिव शक्ति को मिलाने के लिए, जागरूक करने के लिए कुंडलिनी शक्ति को। यहाँ पर आगे देखते हैं आज्ञा चक्र संजीवता और संकल्प शक्ति। शिव और शक्ति की ही इस तरह प्रत्येक मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो सुप्त अवस्था में है। उसका स्थान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में है, जहाँ पुरुष तिलक करते हैं और स्त्रियां बिंदी लगाती है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तिलक लगाने की परंपरा है, जो ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने के लिए अनिवार्य है। इसके उपरांत ही साधक के जीवन में अनुशासन आता है। जिसका आज्ञा चक्र जाग जाता है, समझो वहाँ सेवक से स्वामी में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वहाँ गौड़ से एक साधक से सिद्ध योगी बन जाता है। भारतीय दर्शन में सन्यासियों को स्वामी कहा गया है, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। मनुष्य का जीवन आज्ञा पालन में व्यतीत हो जाता है, परंतु जैसे ही मनुष्य को काल ज्ञान होता है, उसी समय उसका समय पर स्वामित्व स्थापित हो जाता है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि तीसरी आंख से मतलब हमारे ज्ञान चक्षु से हो रहा है, नेत्रों से नहीं, यानी कि फिजिकल नेत्रों से नहीं। जब आप आंखें बंद करके अपनी कल्पना में कुछ देखते या सोचते हैं, तो उन्हें चक्षु कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जगत का वह सूक्ष्म चक्षु होता है। यह है ध्यान की पहली सीढ़ी, यानी कि ध्यान की शुरुआत अथवा पहला चरण हम कह सकते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अंतर्मन या आत्मा की आवाज़ कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपका अंतर्मन आपको बताएगा, आपके आत्मा आपको आवाज़ देगी, ऐसे ही यहाँ पर समझना चाहिए। असल में यही है कि हमारे तीसरे नेत्र को पहचानने की शुरुआत आज्ञा चक्र मनुष्य के शरीर का छठा मूल चक्र है, जो तीन प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलने का स्थान है। तंत्र के अनुसार दो पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में आज्ञा चक्र की परिकल्पना की गई है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि चेतना के इस स्तर पर सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा है, यानी कि ध्यान और ध्येय। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए। स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र आज्ञा चक्र ध्यान के प्रति अति संवेदनशील है। जब आप इसके प्रति सजग होते हैं, आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव होना शुरू हो जाता है। ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र की क्षीणता और शीतलता समाप्त होती है और संकल्प में शक्ति का संचार होता है। तब हम जो निर्णय करते हैं वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। आज्ञा चक्र जागरण का वैज्ञानिक आधार यहाँ पर बताया गया है। विज्ञान मानता है कि आज्ञा चक्र के स्थान पर चावल के दाने के आकार की पीनियल ग्रंथि है। जी हाँ, आपने सभी ने सुना होगा पीनियल ग्रंथि क्या होती है, उस पर मैंने वीडियो डाला है, आप चाहो तो देख सकते हैं, जो आमतौर पर सुप्त पड़ी हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि काल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा के जीवन में भी आपको त्रिनेत्र जागरण के अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मोहल्ले का कोई मामूली सा लड़का अपेक्षा से अधिक सफलता एवं प्रतिष्ठा एकत्र कर सबको आश्चर्यचकित कर देता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय सही होने चले जाते हैं, यानी कि सही होने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आभास शक्ति, जिसे काल ज्ञान कहा गया है, अन्य लोगों से अधिक विकसित हो जाती है। काल ज्ञान जागृत होने के लिए उचित साधना, विधि और गुरु कृपा अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए बताया गया है
काल ज्ञान यानी कि उस त्रिनेत्र, उस पीनियल ग्लैंड जिसे कहा गया है, उसे जागृत करने के लिए उचित साधना, उचित स्थिति और उचित गुरु की अनिवार्य यहाँ पर महत्व रखता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा जहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। आज्ञा चक्र जागरण या त्रिनेत्र साधना आप में वह शक्ति देती है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को स्वयं संवार सकते हैं। भविष्य हमेशा वर्तमान पर बनता है। जो आप आज करते हैं उसी पर आपका कल निर्मित करता है। अगर आप सूझबूझ से बनकर यानी कि सूझबूझ से भरकर आज निर्णय लेते हैं, यानी कि सही निर्णय लेते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं सोच समझ के, तो आपका कल अपने आप संवर जाता है। तो इसी से समझना चाहिए कि वर्तमान से भविष्य बन सकता है या संवर सकता है। जिस दिन आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा, आपको आगे का सब कुछ अपने आप स्पष्ट होने लगता है या लग जाएगा। अंतिम क्षण तक और साथ ही ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी सीमाएं आएगी और समय पर आप सावधान हो जाएंगे, यानी कि कौन सी समस्या कहाँ कहाँ आएगी और आप उसको सावधान होकर टालकर आगे बढ़ जाओगे। फिर यह भय आपके मन में नहीं रहेगा कि ना जाने आगे क्या होगा, और यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य हो जाएगा और आप एक तुच्छ साधक से सिद्ध योगी बन जाएंगे, जहाँ पर आपकी कुंडली जागृत होगी, आपकी आज्ञा चक्र जागृत रहेगी, आपके पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी। तो बस दोस्तों, मित्रों, मुझे लगा कि आज्ञा चक्र पर बहुत बड़ा विस्तार से ज्ञान है, इसके ज़्यादा अलग अलग वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये भी वीडियो बनाया। आपको इसमें कुछ भी संशय हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, आपको मैं वहाँ पर बता दूंगा। और जी हाँ, अगर से आपको पसंद आया हो तो ही ये शेयर करना और ऐसे लोगों को शेयर करना जिनको इस ज्ञान का महत्व समझे। तो बस इतना ही आपको बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए और साधना करते रहिए। धन्यवाद।